मैं रशिया आया हूँ नॉर्दर्न लाइट देखने, लेकिन शायद मैं यहाँ इंटर ही नहीं कर पाऊंगा। लगता है मैं रशिया एंट्री नहीं कर पाऊंगा। एयरपोर्ट पे सिचुएशन ऐसी हो गई थी 99% लग रहा है कि मैं डिपोर्ट होऊंगा। कि 99% चांसेस लग रहे थे डिपोर्ट होने के, और इंडियंस को भी अलग से रोक के चेक किया जा रहा था। एक तरफ ड्रीम था नॉर्दर्न लाइट और दूसरी तरफ डर, पासपोर्ट मिलेगा या नहीं। इस वीडियो में आप देखेंगे रशिया का रियल इमिग्रेशन एक्सपीरियंस, क्या क्वेश्चन पूछते हैं, और अगर आप सोलो ट्रैवल या कपल ट्रैवल कर रहे हो तो कौन सी गलतियां आपको वापस भेज सकती हैं, और अगर एंट्री मिल गई तो यहीं से स्टार्ट होगी मेरी जर्नी मॉस्को से मुर्मंस्क तक नॉर्दर्न लाइट के लिए। तो भाई लोग लैंड हो चुके हैं हम लोग रशिया में, मॉस्को में। और अभी ये जो मेरी फ़्लाइट है पीछे आप देख रहे हैं, इससे हम लोग आए हैं। अभी यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो है 3 डिग्री टेम्परेचर, यानी जब मैं जहाँ था वहाँ पे दुबई में 22 डिग्री था और यहाँ पे 3 डिग्री है। बहुत ही एक्साइटमेंट है कि अब पहले तो जाके इमिग्रेशन क्लियर करना है। इमिग्रेशन में क्या पूछेंगे मुझे भी पता नहीं है। मेरा मोबाइल डेड हो गया है, यहाँ पर मेरे पास रूबल नहीं है, तो पहले मेरे को सिम कार्ड लेना पड़ेगा और मुझे करेंसी लेना पड़ेगा। पर ठंडी ज़बरदस्त ठंडी है, एकदम ठंडी हो गया। अच्छा ये मैंने एक बैग में ही रख लिया था, इसलिए कोई दिक्कत नहीं हुआ। बाकी मॉस्को जो है वो कैपिटल है रशिया का, और रशिया का ये वेस्ट पार्ट में आता है। चलो इसके बारे में मैं आपको और बताता हूँ, पहले बैगेज क्लेम में जाते हैं। और लगता है मैं रशिया एंट्री नहीं कर पाऊँ, क्योंकि मेरे साथ साथ काफ़ी लोग इंडियंस पे कोर्ट वाले हैं। इनको डाउट्स होता है कि भाई डर लग रहा है सारा डिपोर्ट नहीं करते, क्योंकि आज तक इतनी कंट्री ट्रैवल किया डिपोर्ट नहीं हुआ है। रैंडमली सभी को रुका रहे हैं, सभी को रुका के उनका पासपोर्ट रख दें। अब ऐसा नहीं कि खाली इंडियंस को, किसी को कोई अगर पोलैंड से है, कोई उनके पास से है, और रुका के रख रहे, चेक कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं, उसके बाद जाने दें। मेरे सामने 4 लोग को वापस कर दिया, वो भी इंडियंस थे। अभी डर लग रहा है कि मुझे लेंगे कि नहीं, देखते हैं क्या होता है, अपडेट करता हूँ। बाकी माहौल बहुत ख़राब है यहाँ पर, सब डरे स्टूडेंट आए, वो भी जो लीगल जाना चाहते हैं वो भी लीगल जाना चाहते हैं। हम तो टूरिज़्म के लिए हम तो डर रहे हैं, हम नहीं डर रहे, लेकिन पता नहीं ऐसे सिचुएशन में आने का डर भी लगता है। ज़्यादा ज़ोर से बात भी नहीं कर सकते, तो सारा ले लेंगे पास। बहुत लोग अभी जा चुके हैं, मेरे साथ जो इंडियंस हैं वो लोग भी चले गए। मेरा अभी तक पासपोर्ट दिया नहीं है। 99% लग रहा है कि मैं डिपोर्ट होऊंगा, देखते हैं। और डिपोर्ट अगर होता हूँ तो फिर मेरे पास उज़्बेकिस्तान का वीज़ा है, तो मैं डायरेक्ट उज़्बेकिस्तान चला जाऊँगा यहाँ से दूसरी फ्लाइट लेके। टेंशन बढ़ती जा रही है, क्योंकि अभी हम लोग कोई नहीं रुका है, बस 30-40 लोग में से खाली 3-4 लोग रह गए, जिसमें से मैं एक इंडियन। जो फीलिंग है ना कि कंट्री पे लैंड करने के बाद जो खुशी थी लैंड करने की, एकदम से ख़त्म हो गई है। अब एक डर नई जगह ले ली है, एक्साइटमेंट था वो ख़त्म हो गया, डर बना कि बस कैसे भी करके एंट्री हो जाए। जो भी यार ऑफिसर से घूर के देख रहा है, और जब भी पासपोर्ट कोई लेके आते जैसे लेटर नहीं आते अपने डाकिया पुराने पोस्ट में जैसे यहाँ पे सब हम लोग खड़े हो जाते हैं, एक नाम कॉल आउट करता है, फिर लेके जाता है। इंटर कर गए हम, आखिरकार ऑफिशियली इंटर कर गए हम रशिया में। और भाई साहब इमिग्रेशन में आपका जो दिल होता है आपके मुंह में आ जाता है, ऐसी ये लोग हालत कर देते हैं। इमिग्रेशन हमारा क्लियर हो गया है। क्या हुआ है एक्चुअली, यहाँ पर जितने भी इंडियंस लोग आते हैं, जो कॉलेज स्टूडेंट बन के आते हैं या जो घूमने के हिसाब से आते हैं, तो वो लोग जो कि ये मॉस्को से नज़दीक पड़ता है, नॉर्वे और फिनलैंड के आसपास है पड़ता है कंट्री, तो लोग यहाँ से टंकी मार जाते हैं। इसलिए काफ़ी स्ट्रिक्ट चेकिंग है, और मैं सिंगल था तो इसीलिए मुझे रोका गया, और बहुत ही बुरा सीन है वहाँ पे। पहले आपको तो पासपोर्ट ले लेंगे बिना बताए, कब देंगे क्यों नहीं दे देंगे कुछ नहीं पता, 1-1.5 घंटा बैठा के रखेंगे आप, उसके बाद कॉल आउट करेंगे सबका नाम, जितने लोग को, अगर कोई सस्पिशियस लगता है तो आपका एंड में पासपोर्ट दे। एक समय के लिए तो मेरे दिल में ऐसा हुआ कि मेरे को शायद मैं डिपोर्ट हो जाऊँ, क्योंकि मैं अकेला ही इंडियन बचा था, बाकी सारे क्लियर हो गए थे। फिर वो लोग ने बुलाया मुझे, कि बोला कि वाई यू आर ट्रैवलिंग अलोन, तो मैंने बोला भाई कोई नहीं आना चाहता, फ्रेंड सर्कल में किसी के पास पैसा नहीं होता,
और मैंने उनको बताया कि मैं ऑल भी कंट्री जा चुका हूँ, मेरा शेंजन वीज़ा अभी भी है उसमें। तो मैं ठीक है। तो फिर उन्होंने मुझे कम से कम 5 मिनट मुझे समझाने लगा कि एक तो उनको इंग्लिश उनकी समझ में मुझे नहीं आ रही थी और मुझे इंग्लिश उनको समझ में नहीं आ रही थी। क्लियर हुआ, जान में जान आई, स्टैम्प दिया और मैं अभी आ गया हूँ एग्ज़िट पे। अब यहाँ पर आने के बाद आपको मैंने मेरे फ़्लाइट का एक्सपीरियंस नहीं बताया। देखिए फ़्लाई दुबई का जो मेरा दुबई तक का जो था, अहमदाबाद से दुबई, उसमें स्क्रीन नहीं था। लेकिन जो दुबई से जो मेरा यहाँ का जो 5.5 घंटे का जर्नी था उसमें स्क्रीन भी था। और सबसे बड़ा उसमें सीन ये था कि स्क्रीन के साथ साथ अगर आपको अगर मूवी देखना है, जैसे उसमें मूवीज़ के भी ऑप्शन थे, इंडियन मूवीज़ के भी ऑप्शन थे, आपको 40 AED पे करना होगा, यानी 40 दिरहम। 4-6 घंटा हो गया मैंने कुछ खाया नहीं और ये 1.5 से पौने 2 घंटा इन्होंने बिठा के रखा। तो ये था मेरा फ़्लाई दुबई का एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा लगा। इमिग्रेशन क्लियर हो गया। अब हमें ढूंढना है पैसा, जो करेंसी। अंदर मैंने चेक किया था तो बहुत कम पैसा दे रहा था, तो यहाँ पर अच्छे रेट मिल रहे हैं। प्लस आगे यहाँ पे सिम कार्ड भी, तो सिम कार्ड भी चेक करते हैं। दोनों चेक करके आपको रेट्स बताता हूँ। और यहाँ से फिर हमको जाना है सिटी सेंटर। उसके लिए भी 3 रास्ते हैं, या तो आप यहाँ से मेट्रो ले सकते हैं, लेकिन ये बैग है हमारे पास, तो बैग को उठा के ले जाना काफ़ी दिक्कत रहेगा। तो सोचता हूँ आज के लिए टैक्सी ले लूँ। अगर मेट्रो को नियर बाय मिलता है तो वहाँ तक ले सकता हूँ। मेट्रो ले सकते हैं, मेट्रो ले सकते हैं, टैक्सी ले सकते हैं। ये एक्सप्रेस इनकी बस आती है, 3 मोड है, तो काफ़ी एक्सपेंसिव रह जाएगा अगर टैक्सी लेंगे तो। टैक्सी में कुछ 1600 रूबल दिखा रहा है और यहाँ से करीब 42 किलोमीटर दूर है। तो मैं टैक्सी लूँगा, थोड़ा कन्वीनियंट रहेगा। थक गया हूँ, इन लोगों ने इतना खून चूस लिया है दिमाग से, तो अभी मैं टैक्सी लेके जाऊँगा। पहले सिम कार्ड और ले लेते हैं, ट्रांसफ़र करके फिर चलते हैं। ये है इंडियन रूपल, ये 5000 का नोट है, ये 5000 का नोट है। अभी इंडियन रूपल सॉरी ये है रशियन रूपल, 5000 है, ये 1000 है, ये 50 का है। भाई 1500 रूबल का सिम कार्ड ले लिया यहीं से पीछे से। 1500 रुपये में आपको 50 GB इंटरनेट मिला है और आप 300 मिनट कॉल भी कर सकते हैं रशिया में। इंडिया में उसने मना किया कॉल, लेकिन मैंने मेरे भाई को लगा के ट्राई किया तो लग गया। अब इसको ज़्यादा पूछ रहा हूँ तो ये समझा नहीं पा रही है या मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो अभी यहाँ से लेंगे हम Yandex टैक्सी और हम चलते हैं अपने हॉस्टल पे। देखिए अगर आप यहाँ पर आते हैं तो दो ऐप आपको डाउनलोड कर लेना, एक तो Yandex मैप और Yandex गो। ये दोनों, एक है गूगल मैप जैसा काम करता है और Yandex गो है वो ओला उबर इंडिया में जैसा काम करता है वैसे काम करता है। तो सिम कार्ड हो गया हमारा, करेंसी हो गया है। अब हम जाएंगे Yandex गो ऐप बुक करने के लिए, वो भी ट्राई करते हैं कैसे करना है। चलिए अभी Yandex गो को पेमेंट हम कैश ही करेंगे क्योंकि यहाँ पे कार्ड हमने बनाया तो है नहीं। कल देखते हैं या शाम को देखते हैं कार्ड कैसे बनाते हैं, और भी करेंसी एक्सचेंज कराएंगे। चलिए चलते हैं। भाई एयरपोर्ट से उतर के, एयरपोर्ट से जैसे ही बाहर निकले इतनी ठंडी लग रही है। और Yandex टैक्सी का भी समझ में नहीं आ रहा था कैसे जाना है। अब इसके लिए रुका हूँ, गाड़ी देख रहा हूँ कब आएगा। ये स्टॉप है और Yandex ऐप में बताता है। अभी रुका हूँ उसके लिए। यहाँ पे नॉर्मली ये लोग मेरे से 2500 रुपया 2500 रूबल मांग रहे हैं, जो काफ़ी ज़्यादा, और ऐप में 1400 रूबल दिखा रहा है। तो ऐप से ही बुक करना है। तो इस तरह से आप जा सकते हैं। ठंडी बहुत है यार, बहुत ठंडी, हाथ बहुत पूरे ठंडे हो रहे हैं। ये है, ये स्टॉप का नाम लिखा है A7। जब आप सेलेक्ट करते हो तो आप पिकअप पॉइंट अपना सेलेक्ट कर सकते हो कि कौन सा पिकअप पॉइंट आपको रखना है। तो मैंने यही पिकअप पॉइंट रखा था, B1, B6, B7, जो भी आपको रखना आप रख सकते हो। हाथ आप बाहर रख नहीं सकते इतनी ठंडी है। आ रही, बस वेट कर रहा हूँ। ये आ गया हमारे टैक्सी। बाप रे बहुत ठंडी है भाई। हम बैठ गए और यहाँ पे यार मस्त एकदम मज़ा आया। बाहर बहुत ठंडी, लेकिन यहाँ पे सीट के नीचे सब में हीटर चल रहा है।
अरे भाई ने हीटर लगा के रखा है। अब पहले जाते हैं हॉस्टल, फ्रेश होते हैं, फ्रेश होके आपको हॉस्टल भी दिखाऊंगा। और वहाँ पे नियर बाय मैंने जो हॉस्टल लिया है वो सिटी सेंटर के पास लिया है, जो रेड स्क्वायर होता है उसके पास लिया है। भाई हमारे जो ड्राइवर हैं ये तजाकिस्तान से हैं। हेलो हेलो। और मैं यहाँ पे लोग इंडिया कम समझते हैं, हिंदुस्तान ज़्यादा समझते हैं। नमस्ते राजवासी। नमस्ते नमस्ते, देखो नमस्ते ही बोल रहे हैं। सो यू अंडरस्टैंड इंग्लिश? English? No. I have English no. No, only Tajikistan and Russia. The No problem. Your name? Naam. My name is Kailash. Your name? My name is Shahbaz. Shahbaz. Okay. भैया शाहबाज हैं। You don't feel cold? Chua. Cold. Холодно? ठंडी एयर कोल्ड Не. नो। भाई ये यहीं के हैं भाई, पैदाइश इनको ठंडी नहीं लग रही, हमको तो बहुत ठंडी लग रही है। गर्मी इतनी लग रही है। अरे बाप रे यार क्या नज़ारे दिख रहे, देखो उतरते बर्फ आपको बर्फ दिखती है। देखो ये है हमारा हॉस्टल, सेंट्रल होटल हॉस्टल। ये टोटल 6 बेड है, 1 2 3 4 5, और उसमें से ये वाला बेड मेरा है। ये टेबल है, अगर आपको कुछ करना है तो आप कर सकते हो। इसमें टोटल 6 खाने दिए हैं, 6 खाने में अपना सामान रख देते। ये मेरा वाला सामान है, ये मेरा कपड़ा है। कपड़े सुखाने के लिए, मतलब कपड़े टंगाने के लिए जगह है। तो 1 2 3 4 एंगल मैंने ही रखा है। तो बढ़िया रूम है। और ऊपर से देखेंगे तो देखिए यहाँ पे तकिया लगा के सोने का आराम से। वहाँ चार्जिंग पॉइंट दिया है, आपका ये चार्जिंग पॉइंट है, सामान रखने के लिए सब दिया है। टावल है जो रिटर्न करना है मुझे। बाकी लाइट बंद रहती है हमेशा। बहुत लोग यहाँ पे रहते हैं। तो भाई फाइनली रशिया एंट्री मिल गई, लेकिन असली गेम अब स्टार्ट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लेके जाऊंगा मॉस्को के हार्ट रेड स्क्वायर, और सामने ही एक्सप्लोर करेंगे गम मॉल, जो सिर्फ मॉल नहीं एक लग्जरी एक्सपीरियंस है। लेकिन जो मैंने वहां देखा वो बिल्कुल एक्सपेक्टेड जैसा नहीं था। अगर आपको ऐसा रियल ट्रैवल एक्सपीरियंस पसंद है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और नेक्स्ट वीडियो मिस मत करना, क्योंकि रशिया अभी बस शुरू हुआ है।